कि युवाओं की लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार। जेपीएससी की जब परीक्षा हुई थी तो उसमें भी सीरियल वाइज जो है रिजल्ट आउट कर दिया गया। सरकार इतनी बड़ी निकम्मी है कि एक एग्ज़ाम ठीक से नहीं कंडक्ट करा पा रहे। सतवल इन्फोसोल इतनी बड़ी कंपनी जो बैंड है, ब्लैक लिस्टेड है, उसने पीजीटी की भी परीक्षा ली और उसने फिर जाकर यहाँ पर जो है लैब टेक्नीशियन की भी परीक्षा ली। रेडी? सभी प्रेस मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज का सदन, जैसा हम लोगों ने शुरू में कहा कि युवाओं की लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। पहले भी हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं की लड़ाई को सदन से लेकर सड़क तक लड़ा है। सिलसिलेवार तरीके से जिस प्रकार से इस गठबंधन सरकार में युवाओं के साथ छलावा हुआ है वो मैं पत्रकार मीडिया के सामने रखना चाहूँगा। आपको याद होगा कि जेपीएससी की जब परीक्षा हुई थी तो उसमें भी सीरियल वाइज जो है रिजल्ट आउट कर दिया गया था और उस समय हम लोगों ने कहा था कि धांधली हुआ है, तो सरकार ने नहीं माना था। उसके बाद लोगों पे एफआईआर हुआ, स्टूडेंट्स पे एफआईआर हुआ। फिर उसके बाद जेएसएससी की परीक्षा हुई। जेएसएससी की परीक्षा जेई जो हुई उसको भी सरकार ने कहा कि सब ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि वो भी रिग्ड है और सरकार ने उस परीक्षा को भी कैंसिल किया। उसके बाद जेएसएससी सीजीएल की जो हालिया दिनों में परीक्षा हुई, सरकार ने डिनायल मोड में रहा और उसके बाद जब युवाओं ने प्रोटेस्ट किया, भारतीय जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, मजबूरन सरकार ने फिर जेएसएससी सीजीएल को भी कैंसिल किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार इतनी बड़ी निकम्मी है कि एक एग्ज़ाम ठीक से नहीं कंडक्ट करा पा रही है। अभी इसमें सबसे बड़ा फाइंडिंग ये है कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है, उस एजेंसी पे अगर आप प्रकाश डालिएगा तो सारे के सारे एजेंसीज ब्लैक लिस्टेड हैं। अगर आप सबसे पहले जेएसएससी सीजीएल की बात करें, एजेंसी कौन है? एजेंसी सतवल इन्फोसोल है। ये बिहार में बैन है, ये थाने में बैन है, इसके ऊपर सीबीआई की जांच चल रही है। सतवल इन्फोसोल इतनी बड़ी कंपनी जो बैंड है, ब्लैक लिस्टेड है, उसने पीजीटी की भी परीक्षा ली और उसने फिर जाकर यहाँ पर जो है लैब टेक्नीशियन की भी परीक्षा ली। इसके बाद जेएसएससी जेई की जिसने परीक्षा ली, बिंसेस बिहार में बैन है, उसने जेई की परीक्षा ली, आपके सामने उसका रिजल्ट है। जेपीएससी की जो परीक्षा ली, एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी का नाम था आईसीएन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बिहार में वो बैन है। तो क्या मजबूरी है सरकार के साथ कि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ये एजेंसीज बनाती है? ये एजेंसीज इसलिए बनाती है क्योंकि ब्लैक लिस्टेड कंपनी आएंगी, सीटों का बंदरबाट होगा, पैसे का उगाही होगा। इसीलिए मैंने कहा है कि जेएसएससी का पूरा फुल फॉर्म अगर देखा जाए आज की डेट में है जेएमएम सरकार की सर्विसेज और कमीशन पैदा करने के लिए ये सरकार इन एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। युवाओं विरोधी सरकार है ये। मैंने पहले भी कहा इस सरकार में जस्टिस मिलना बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसीलिए हम लोगों ने 4 प्रमुख मांगे रखी है। सबसे पहली मांग हम लोगों ने रखी है कि क्या सरकार इन सारे एग्जाम्स की सीबीआई जांच कराएगी? क्या सरकार भ्रष्ट पदाधिकारियों को, एजेंसी तक ही नहीं पदाधिकारियों तक फिर जाकर कार्रवाई करेगी? क्या सरकार युवाओं पे हुए एफआईआर्स को रोकेगी, निरस्त करेगी? और क्या सरकार अंततः यहाँ के युवाओं को नौकरी देगी कि नहीं देगी? ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है।